आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को एक नया संकल्प दिया था, वंचितों को वरीयता। इस संकल्प को उन्होंने अपनी मेहनत और पराक्रम से साकार भी किया है और पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के बाहर इसके कारण आ सके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वंचित वर्गों के करोड़ों युवाओं तथा नारी शक्ति को ताकतवर बनाया है, एम्पावर किया है। लंबे समय से सामाजिक न्याय का इंतजार कर रहे अनेक वंचित समुदायों में नए आत्मविश्वास का जन्म हुआ है और आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के क्रांतिकारी प्रयासों ने इस राष्ट्र की एक बड़ी आबादी के जीवन में युग परिवर्तन किया है। युग परिवर्तन की उसी कड़ी में अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जी पीएम स्वराज का लोकार्पण हम सबके सम्मुख करेंगे। यह एक नेशनल पोर्टल है जिसका लक्ष्य वंचित वर्गों के लाभार्थियों के लिए क्रेडिट सपोर्ट के एंड टू एंड सॉल्यूशन को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जी दलित, ओबीसी तथा सफाई कर्मचारियों के लिए पूरे देश में 1 लाख लोन की सुविधा आज प्रदान करेंगे। एनबीसी, एफडीसी, एनएसएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के लाभार्थियों से स्वयं संवाद भी करेंगे। इस सभागार में भी एक लाभार्थी बहन उपस्थित हैं जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करने वाले हैं। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से पिछले 10 वर्षों में जो काम किया गया है, मैं समझता हूं उसके कारण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देश में आया है और ऐसे लोग जो समाज के हाशिए पर थे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसमें हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं, वेस्ट कलेक्शन से जुड़े हुए हमारे कर्मी भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तथा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर 2023-24 के वित्तीय वर्ष में नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम की योजना शुरू की थी, जो 25-26 के वित्तीय वर्ष तक चालू रहेगी। नमस्ते योजना का उद्देश्य एक सक्षम इकोसिस्टम तैयार करना है जो स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के संचालन तथा रखरखाव से जुड़े जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित कर सकेगा। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान के लिए उन्हें आदर तथा सम्मान ये दोनों प्रदान करेगा। उनकी स्थायी आजीविका भी सुनिश्चित करेगा। साथ ही सेफ्टी गियर्स और मशीन की सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी कार्यस्थल पर सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। नमस्ते योजना के जो प्राथमिक लक्ष्य थे, सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स जो अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे परिस्थितियों में काम करते हैं, ये हमारे भाई बहन, एक बड़ी संख्या वेस्ट पिकर्स की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें ताकतवर बनाया जा रहा है। नमस्ते योजना में सुधार करके मॉडिफिकेशन के द्वारा उन्हें स्वास्थ्य बीमा, ऑपरेशनल सेफ्टी की ट्रेनिंग, सैनिटेशन से संबंधित गाड़ी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य किट्स प्रदान किए जा रहे हैं। पूरे देश में ऐसे 1 लाख सैनिटेशन वर्कर्स को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें व्यवसाय की औपचारिक पद्धति से जोड़ने का प्रयत्न होगा। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में टोल फ्री नंबर 14420 फंक्शनल किया गया है। सभी जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट्स स्थापित की जा चुकी हैं और उनके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम न हो। प्राइवेट सैनिटेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस सभी जिलों में जिला प्राधिकरण के साथ नामांकित हैं
तथा एक कोशिश प्रशासन कर रहा है कि 90% से ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सिविल वर्कर्स तथा सेप्टिक टैंक वर्कर्स के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड, पीपीई किट्स भी प्रदान करेंगे। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के जो कमजोर वर्गों के हमारे भाई बहन हैं, उनके संरक्षण तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है और उन्हें आर्थिक रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर के 17 जिलों को पीएम स्वराज योजना में शामिल किया गया है और मुझे बताया गया है कि आज विभिन्न जिलों से करीब 491 लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। 2527 लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में दलित, पिछड़े और सफाई कर्मचारी समुदाय के 304 लाभार्थियों को सस्ते दरों पर ऋण प्रदान किया गया और पिछले 5 वर्षों में 1747 वंचित वर्ग के लाभार्थियों को ये सुविधा दी जा चुकी है। मैं जम्मू कश्मीर के विकास में आप सभी के योगदान की सराहना करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। अगर आप देखें तो इस देश की आज़ादी के लगभग 7 दशक तक जो शासन देश में रहा, उन्होंने कमजोर वंचित वर्गों के भाग्य को बदलने, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए नारे तो खूब लगाए, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी संख्या कम नहीं हुई। गरीब हों, कमजोर हों, इनकी आबादी बढ़ती रही। उन लोगों ने समाज को जितनी ताकत दी, मुझे लगता है कि उतना ध्यान उन पर नहीं दिया गया। वंचितों और कमजोर वर्गों को कई दशकों तक ये लाभ नहीं मिल सका। जम्मू कश्मीर की तो एक विशेष परिस्थिति रही है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों को लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने उस भेदभाव को समाप्त किया और अब तो वो इस बात को जोर देकर कहते हैं कि सिर्फ देश में अब 4 जातियां हैं, नौजवान, किसान, महिला और गरीब। इन चारों जातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में तथा जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं और कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण इससे सुनिश्चित हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। इस देश में 10 करोड़ माताएं बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से आज जुड़ी हैं और उन्हें अपने कारोबार शुरू करने के लिए अब तक 8 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 71% लाभार्थी भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से ही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले 80% किसान भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से ही हैं। मुद्रा योजना के 51% लाभार्थी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग समुदाय से हैं। अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2019 के परिवर्तन के पश्चात लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वंचित वर्गों को समता, सामाजिक न्याय की व्यवस्था से जोड़ा गया है। उनके अधिकार और उन्हें समान अवसर प्रदान किए गए। अनेक नौजवान सरकारी योजनाओं के कारण आज एंटरप्रेन्योर बने हैं। 8 लाख से ज्यादा बहनें और बच्चियां सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं। अनेक नए काम पिछले कुछ वर्षों में यहाँ भी हुए हैं। 4 वर्षों में, 4 साढ़े 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, विस्थापित वर्ग, महिलाओं तथा नौजवानों के कौशल पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और ये सुनिश्चित किया है कि जरूरतमंद लोगों को बिना भेदभाव के क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध हो। ऊंची विकास दर के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि आम नागरिकों के रोजगार और आमदनी में वृद्धि हो।
इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वंचित वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार के अवसरों में ये वृद्धि के प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन निरंतर करता रहेगा। यही बात कहते हुए कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े हमारे जो भी प्रशासन के सहयोगी हैं उनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और हम सब इंतजार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ देर बाद हम सबसे जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।